आज हम पढ़ने वाले हैं बार वाले प्रश्नों को हल करना। आज के बाद साथियों आपको बार वाले प्रश्नों में इतनी भी तकलीफ नहीं आने वाली है, आपके दिमाग में इस तरीके से फिट करने वाला हूं कि जितने भी बार वाले प्रश्न हैं वो आप चुटकियों में हल कर सकेंगे। अगर आपको आज से पहले बार वाले प्रश्न हल करने नहीं आती हैं तो कोई भी टेंशन नहीं है, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर इतने हाई लेवल तक जाने वाला हूं कि आपका कभी भी बार वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। क्योंकि बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए ये क्वेश्चन ज़्यादा ही कुछ परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इनको हमें सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों लास्ट तक बने रहना, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको इस तरीके से आपको दिमाग में फिट कर देने वाला हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी इनका गलत नहीं होगा। तो चलिए साथियों सबसे पहले जानते हैं कि बार वाले प्रश्न, बार की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि देखिए पॉइंट 2 इस प्रकार है, तो देखिए इन पॉइंट के बाद 2 चलता रहता है बार बार। यानी इसी समस्या को सुलझने के लिए हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर बार लगाना स्टार्ट कर दिया है। यानी जब इसके ऊपर बार लग जाता है तो हमें पता चलता है साथियों कि जो ये बार है ये यह बता रहा है कि ये लगातार दो है, वो लगातार चलता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि 2 ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार मिलते हैं, इनको हमें हल करना होता है साथियों। ठीक है, इनको हल कैसे करें, तो बिल्कुल आसान है। जैसे मैं कहूं एक बार समझते जाना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब सीख गए इनको। देखिए सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट देखते हैं जो नॉर्मल है। ठीक है, इनके सभी टाइप कवरेज करेंगे। 2-3 टाइप के हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दोनों 3 टाइप के हम क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको नॉर्मल देखो, पॉइंट के बाद 3 है, उसके ऊपर बार है, तो कुछ नहीं करना, आपको जो ऊपर वाली संख्या है, ठीक है, आपको इसे P/Q के रूप में बनाना है। यानी एक आपको P/Q के फॉर्म में इसको बनाना है। जैसे कि मैं कहूं कि इसको हल कैसे करेंगे, ये जो 3 है उसको तो ऐसे का ऐसा ही रहने दो, लेकिन ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या पर बार है, बार। आप कहेंगे सर एक संख्या के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, इतना ही नीचे 9 लगा दो। यानी जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लगा दो। ठीक है, और आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि पॉइंट और जो जिसके ऊपर बार है इसके बीच में कोई अंक नहीं होना चाहिए। अगर इनके बीच में कोई अंक होगा तो उनके लिए हम 0 लगाएंगे, वो हम आगे सीखेंगे। एक बार के लिए आप इतना ध्यान रखो, अगर आपको इसको हल करना है तो सबसे पहले आपको 3 का यो लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे क्या लिखना है, ऊपर वाला तो काम हो गया, नीचे देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है। आप कहेंगे सर एक संख्या के ऊपर, तो नीचे 1 9 लगा दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/9। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, ये क्या है। अब देखो यहाँ पे देखो ऊपर क्या आएगा, सेम 32 का 32 लिख दो ऊपर। आपको नहीं मानना है कि पॉइंट है, कुछ है, आपके भाव में से कुछ भी हो जाए, आपको डायरेक्ट 32 लिख देना है। लेकिन अब ये बार देखो कितनी संख्या के ऊपर है, 1 2 संख्या के ऊपर बार है, तो नीचे 2 9 लगा दो। कितना आसान है, जिनको हम हार्ड समझते थे वो कितने आसान है साथियों, इसलिए समझना जरूरी है। अब देखो इसको देखो, इसमें भी देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या की, लेकिन उससे पहले 27 है, वो सेम का सेम लिख दो। अब नीचे क्या करना है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी 9 लगानी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो टाइप नंबर फर्स्ट है उसमें क्या करते हैं, अगर पॉइंट के बाद आपको जितनी संख्या के ऊपर बार लगा उतनी तो नीचे 9 लगानी है और ऊपर का ज्यों का त्यों लिखना है साथियों। आई होप कि आप ये सीख गए होंगे। लेकिन इसी का ही भाई थोड़ा सा बढ़ता चढ़ता टाइप नंबर 2, उसको जानते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए अब देखिए इनको हल करना है तो आपको, अब देखो काम वही करना है, काम क्या करना है, काम वही करना है। ठीक है, ऊपर क्या है 12, ऊपर क्या है 12, तो ऊपर 12 है, तो अब हम क्या करना है, 12 को तो सेम का सेम लिखना है। 12 है, 12 को सेम का सेम लिख दिया। लेकिन इस बार अगर आप ध्यान देंगे, इस बार क्या करेंगे कि जो बार है वो सिर्फ 2 के ऊपर है, बार है वो सिर्फ 2 के ऊपर है, यानी एक संख्या के ऊपर बार है, और जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको 12 है, कोई भी संख्या हो, हमें मतलब नहीं है कि वो 12 ही हो। पहले तो आपको देखो कि यहाँ पे 12 है तो 12 का 12 लिख दिया। लेकिन अगर जिसके ऊपर बार है उसको तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या को आपको उसमें से घटाना है।
ये तो हो गया उप का ऊपर वाला, जिसे हम बोलते हैं अंश, अंश बन गया। लेकिन अब हम क्या करते थे, पीछे वाले क्वेश्चन में करते थे कि जितनी संख्या के ऊपर बार था उतना ही नीचे 9 लगा देते। यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1, यानी 2 के ऊपर बार है, तो एक ही संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लगा दो, ठीक है सर। लेकिन अब इसका क्या करें, अब मैंने कहा आपको साथ में ये भी ध्यान रखना साथियों कि जो पॉइंट है और 2 है उसके बीच में कोई संख्या है या नहीं। तो आप कहेंगे सर हाँ, पॉइंट और 2 यानी बार वाली संख्या के बीच में एक संख्या है। अगर आपको मतलब नहीं चाहिए 1 हो 2 हो कुछ भी हो, ठीक है, कितनी संख्या 1, तो इसके लिए नीचे 1 0 लगा देंगे इसके आगे, बस यही समझाना चाह रहा हूं। तो 12 में से 1 गया 11/90, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वापिस से समझो, जो संख्या दी है उसको सेम का सेम लिख दो, उसमें से जो बार नहीं है वो घटा दो, 12 में से 1 गया 11, और नीचे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 9 लगा दो। फिर जो संख्या बच गई है यानी एक संख्या है तो 1 0 लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नीचे वाला देखो, सबसे पहले क्या काम करते हैं, 532 का 532 लिख दिया। अब देखो 32 के ऊपर तो बार है लेकिन 5 के ऊपर बार नहीं है, जो इसके ऊपर बार नहीं है वो इसमें से घटा दो। और नीचे क्या करते हैं, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के, 2 9 लगा दो। लेकिन पॉइंट और जो बार वाली संख्या इसके बीच में एक संख्या और मौजूद है तो इसलिए 1 0 भी लगा दो। 532 में से 5 गया, कितना बचेगा, 527/990, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इस प्रकार आपको करना है। एक बार के लिए आपको नया नया है तो लग सकता है थोड़े हार्ड, लेकिन जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि वास्तव में कौन क्या कितने बड़े सवाल थे जिनको हम डर रहे थे। तो देखिए अब इसको समझिए, सबसे पहले 232 आपको सेम का सेम लिख देना है, लेकिन 32 के ऊपर बार है लेकिन 2 के ऊपर नहीं है तो इसमें से 2 घटा दो। और नीचे क्या करते हैं, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2, तो 2 9 लगा दो। और पॉइंट और इस संख्या के बीच में कितने अंक है, 1, तो 1 0 लगा दो। 232 में 2 गया 230/990। इस प्रकार साथियों आपको इनको हल करना है। आई होप कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 आप समझ गए होंगे। अगर जो नॉर्मल है उसको तो कुछ नहीं करना, लेकिन आपको इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर बार नहीं है उनको घटाना है, और जितने बीच में संख्या है उतने ही नीचे 0 लगानी। अगर पॉइंट और यहाँ पे एक संख्या और होती तो नीचे 2 0 लगा देती, बस इतना सा फर्क है। आई होप कि आपको ये दोनों टाइप समझ आए। चलिए नेक्स्ट टाइप समझते हैं, उसमें क्या है। तो चलिए साथियों टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 को भी देखते हैं। टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 क्या है, देखिए अब टाइप नंबर 3 में आपके सामने थोड़ा सा अलग पेश हुआ है। इससे पहले हम जो नॉर्मल सवाल थे वो किए थे, लेकिन इसके 3 या 4 टाइप बनते हैं। मैं आपको सभी के सभी टाइप करवा रहा हूं, तो आपको इस वीडियो के बाद ये नहीं समझना है कि हमने वो छूट गया। आपको सभी परीक्षा में इन्हीं के अंदर से देखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं। 2.34 बार है, इसको हल करते हैं। इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन हल किए थे उसके आगे पॉइंट में जो आगे संख्या थी, लेकिन पॉइंट से पहले 0 था, लेकिन इस बार पॉइंट से पहले भी कुछ संख्या आ गई। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट से पहले 2 है इसको 2 लिखना है, लेकिन अब आपको इनको अलग कर देना है, 2 + 0.34 बार। इस चीज को आपको समझना होगा साथियों कि अगर आपको इस प्रकार की संख्या मिल जाए, तो अगर पॉइंट मिल जाए तो इसको अलग करना है। पॉइंट से पहले जो संख्या है इसको n प्लस में रख देना है, 2 + 0.34। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा किस लिए करना पड़ेगा, इसके पीछे भी कारण है। आपको अभी के लिए याद रखना है कि 2.34 बार है, 2 + 0.34 अलग लिख देंगे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम 2.34 को तो हल करना जानते हैं। देखो 0.34 को हल कैसे करते हैं, 0.34 और ऊपर क्या है, बार। अभी हल करना सीखे थे हम। देखिए पॉइंट अभी कैसे हल करते हैं, पहले सेम का सेम लिख दो 34। अब देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के, तो नीचे 2 9 लगा दो। ये अभी हल करना सीखे था ना हम, यानी 34/99। तो इसलिए मैंने इसको अलग किया क्योंकि हम 34.34 बार को तो हल करना जानते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 2 + 34/90, ठीक है। इसको आगे काटना चाहे तो काट सकते हैं, इसको आगे भी हल कर सकते हैं। 2 का भाग दिया 17, 2 का भाग दिया 45, 45 दूनी 90, और 90 में 17 का 90 और 17 107/45। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 107/45।
आई देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया था 2 + 17/45। अब मैंने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम कितना आएगा 45, 1 का भाग 45 में दिया 1 को 2 से गुणा किया, 45 को 2 से गुणा किया 90, और 90 + 17 कितना होता है 160/45। इसको आगे कटे तो काट लेना, वरना आपका यही आंसर ठीक हो जाएगा साथियों। इस तरीके से हल करना है बिल्कुल वही, आपको बस काम यही करना है कि इसको अलग लिखना है, ठीक है। चलिए इसका और भी आगे पार्ट देखते हैं हम। इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है, आपको इस 2 को अलग लिखना है, 2 प्लस, और इसको आप अलग से हल करो 0.136 को 0.136। अब देखो पहले क्या करना है, ऊपर वाला जो है वो का वो लिख दो, है क्या 136, इसमें से क्या घटाना है 136 में क्या घटाना है, यानी जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है 1, तो 1 को घटाना है। नीचे क्या आएगा, नीचे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी 9 लगा दो, 2 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 1 0 लगा दो। अभी सीख के आए हैं साथियों अभी, ठीक है। इससे पहले वाला टाइप है इसलिए इनको हमें हल करना आना चाहिए, वो वाले टाइप आएंगे तब भी हम ये वाले कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 136 में 1 गया, 135/90 आ जाएगा, 135/990, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं 135/990। आप इसको आगे हल कर लेना, आपको एलसीएम लेना और कुछ नहीं करना साथियों, और इसको काट लेना, कटेगा ये 5 से कट रहा है, ठीक है। मेरे पास जगह कम है इसलिए आप खुद कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से इसको करना है, इस 3 को अलग लिखो, 3 प्लस 0.16 को क्या लिखेंगे 0.16 को, देखो अभी हल करना बताया था 0.16 को, पहले 16 का 16 लिख दो, और 2 के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 लगा दो, और पॉइंट और बार वाली संख्या के बीच में कोई संख्या नहीं है तो कोई 0 नहीं लगानी है, तो क्या आएगा 16/99, ठीक है साथियों 16/99। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 3 + 16/99। आई होप कि आप इस तरीके से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। देखिए आपको इनकी और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जहां भी आपको ये सवाल दिखे आपको इस तरीके से करके देखना है, और आपसे वादा करता हूं कि आपका एक भी सवाल इनमें से गलत नहीं होगा, अगर क्योंकि जो आपने मेरा बताया हुआ जो नियम उनको फॉलो कर लिया तो आप इनको गलत नहीं करेंगे। बस आपको इनकी 2-3 बार अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। अब इनको देखते हैं, इनमें बच्चे हैं वो ज़्यादातर गलती कर जाते हैं। देखिए अगर इससे पहले वाले क्वेश्चनों में देखो पॉइंट वाले बाद, जो पॉइंट से बाद में आने वाली संख्या पर बार लगे रहते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ पॉइंट से पहले वाली संख्या पर बार लगा है, तो इस बार क्या करना है, तो 2 है उसको हल क्या करेंगे, ये 2 के पॉइंट से पहले वाली संख्या पर अगर बार लगा हो तो इसे माइनस में लिख देते हैं -2, और पॉइंट को तो हमें पता ही है प्लस में लिखते हैं 0.34। बस इस तरीके से करना साथियों। इसी को भी 2 है तो ये -2 हो जाएगा, पॉइंट को हम प्लस लिखते हैं 7-5। इसी प्रकार 3 है तो ये माइनस का 3 और प्लस 7-8। इस तरीके से करना है साथियों। मुझे पता है कि आपके मन में अभी भी कुछ न कुछ समय से बची है और आप कन्फ्यूजन हो कि आज सर क्या कर दिया। देखिए जब भी आपको इस प्रकार की संख्या मिले, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में पॉइंट के बाद वाली संख्या के ऊपर बार मिल रहे थे, लेकिन इस बार पॉइंट से पहले वाली ही संख्या पे बार मिल गए। जब आपको पॉइंट से पहले वाली संख्या पे बार मिले तो उसको माइनस में लिख देना है। यहाँ पर अगर -21 होता, यहाँ पर अगर 21 पर बार होता तो मैं -21 लिखता, ठीक है। फिर पॉइंट को हमें पता है कि अभी लिखना सीख क्या है, पॉइंट आता है वहाँ पे प्लस लिखते हैं, तो पॉइंट आ गया प्लस लिख दिया, और जो बाकी बचा 34 का 34 तो इस तरीके से लिख दिया। सॉरी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सारे के सारे टाइप जितने भी है कवर करने की कोशिश की। आप जितने भी अपने बुक में हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, ठीक है, और आप यकीन माना आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई है और आप 12 वाले क्वेश्चन करना सीख गए हैं, आपको कुछ ना कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो और आपको ऐसी अलग अलग वीडियो और मैथ के अंदर धमाकेदार कॉन्टेंट चाहिए तो आज हमारे YouTube चैनल मैथ की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।